सिपाहियों ने एक औरत को पकड़ा हुआ है और उसे पकड़कर कहीं लेके जा रहे हैं। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका और पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो इस औरत को ज़बरदस्ती। तो वो सिपाही थे, वो कहते हैं जी हमारे वक्त के खलीफा ने हमें हुक्म दिया है कि जाओ इस औरत को संसार करो, इसने जिनाह करवाया है, जानिया है ये औरत, इसको जाके संसार करो। तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने उस औरत को देखा और सिपाहियों से कहते हैं कि इसको छोड़ दो, इसको आज़ाद कर दो। तो सिपाही कहते हैं नहीं जी, हमारे अमीर अल मोमिनीन जिसे हमने अमीर अल मोमिनीन बनाया है वो खलीफा, उसका हुक्म है, हम उसके सिपाही हैं, हम इसे संसार करेंगे। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर जान प्यारी है तो फिर इसको छोड़ दो, नहीं तो मुझे हैदर कहते हैं, मैं अल्लाह का शेर हूँ, भूल गए हो तुम लोग। तो सिपाही डर के मारे उस औरत को छोड़कर भाग गए और वहां पहुंचे दरबार में जहां वो खलीफा साहब सो रहे थे। तो एक सिपाही जाके कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। खलीफा साहब फिर भी सोए रहे, नहीं उठे। तो वो सिपाही फिर बुलंद आवाज से कहता है और उसके कान के करीब अपना मुंह लगा के कहता है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब वो खलीफा जमाइयाँ देता हुआ, आंखों को मलता हुआ उठ के बैठ जाता है और कहता है क्यों मेरा सर खा रहे हो, क्यों सुला रहे हो, सोए हुए को उठाया है मुझे, मैं सो रहा था, अभी 4-5 घंटे तो हुए हैं मैं सो रहा था और मुझे जगा दिया, मेरी नींद पूरी नहीं हुई। मुझे पता है कि ये मैंने ही इजाद किया है ये लफ्ज़ अज़ान में कि नमाज जो है वो नींद से बेहतर है और सिर्फ नींद से बेहतर है, इसीलिए तो मैंने कहा है सिर्फ नींद से बेहतर है और किसी चीज़ से बेहतर नहीं है। क्या हुआ, क्यों मेरा सर खा रहे हो? तो सिपाही कहता है जी मुझे पता है हमने आपको अपना अमीर अल मोमिनीन बनाया है, बात ये है कि जो हकीकी अमीर अल मोमिनीन है ना, जिसे अल्लाह ने और रसूलुल्लाह ने अमीर अल मोमिनीन बनाया है, वो हमें मिले थे रास्ते में। वो जिस औरत का आपने संसार करने का हुक्म दिया था उसको छुड़वा दिया उन्होंने, आज़ाद करा दिया। और ये वही हैं कि जिनके बारे आप कहते हो कि अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, और अगर आज वो अली हो, अगर हमने उस औरत को आज़ाद ना किया होता तो आज हम हलाक हो जाते। अल्लाह अकबर। तो ये माजरा है हमारे अमीर, तो हम क्या करें? तो वो खलीफा जिसने हुक्म दिया था वो कहता है उस सिपाही से यार ये क्या है, ये हो क्या रहा है कि जब भी मैं कोई फतवा देता हूँ या मुझसे पहले जो था वो फतवे देता था, गलत देते थे, जैसे भी देते थे, ये अमीर अल मोमिनीन पकड़ लेता है हमारी चोरी, ये हमें क्यों नहीं जीने दे रहा, परेशानी के आलम में बैठा है। तो कहते हैं उस सिपाही से अच्छा ठीक है, अमीर अल मोमिनीन जो हकीकी अमीर अल मोमिनीन है उसे बुला के ले आओ मेरे दरबार। तो वो सिपाही कहता है कि अमीर हमने उन्हें कहा था कि हमारे खलीफा के पास चलें, उन्हें कहें और इस औरत को हमसे ना छुड़वाएं। तो उसने कहा था कि जाके कहना अपने खलीफा से कि प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। जाके उसे कहो कि उस दरवाजे पर आए जिस दरवाजे पर आने का रसूल फरमा के गए। सुभान अल्लाह। अब उसको काम है तो उसे भेजना, मैं नहीं आने वाला। तो खलीफा साहब और परेशान, खैर कहते हैं जी जाओ यार सवारी तैयार करो और कुछ ज्यादा बंदे मेरे साथ चलना, मुझे उससे डर लगता है थोड़ा। डरपोक तो बहुत है ना, बहुत ही तेज रफ्तार ये सवारियां हैं और रसूल खुदा को ये छोड़कर कैसे भाग जाते थे सबको पता है। किसी ने इस खलीफा से पूछा, ये मैं अपनी तरफ से जुमला कह रहा हूँ कि जनाब आप हर जंग में रसूलुल्लाह को छोड़कर भाग जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं? तो इस खलीफे ने कहा जी मैं सिगरेट नहीं पीता इसलिए। तो इतनी तेज रफ्तार है, ये भागने में सबसे आगे होते थे और माल गनीमत समेटने में सबसे आगे होते थे। फिर क्या हुआ कि सवारी तैयार हो गई, आ गए मौला अली अलैहिस्सलाम मौला बाहर तशरीफ लेके आए और इस खलीफा से मुखातिब होकर कहते हैं कि आ गया तू इस दरवाजे पर। इस दरवाजे पर मलाइका इजाज़त देकर अंदर आते थे, खुद रसूल खुदा इस दरवाजे पर रुक कर
कुरान की तिलावत किया करता था। और तू इस दरवाजे पर आ ही गया है ना, उस वक्त तू अंधा हो गया था जब इस दरवाजे को तूने आग लगाई थी, तूने इस दरवाजे की बेहुरमती की थी। फिर किस्मत तुझे इस दरवाजे पर ले आई है ना, मजबूरी की हालत में तू आया है ना, तो बोल क्या कहता है, क्या काम आया है तू। तो वो खलीफा साहब कहते हैं, जी वो मैंने एक औरत को संसार करने का हुक्म दिया था और आपने उसे आज़ाद करवा दिया, तो उसके मामले में मैं आया हूँ। तो आपने उसे आज़ाद क्यों करवाया, हालांकि उस औरत ने जिना करवाया है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तू रसूल खुदा की वसीयत को तो भूल गया, अब तू ये फरमान भी भूल गया कि जब रसूल खुदा ने फरमाया था कि 3 अफराद पर, 3 अशखास पर, मर्द हूँ या औरत हूँ, 3 हालतों पर उस पर हद आयद नहीं होती, मतलब उसे सजा नहीं दी जा सकती। पहला ये कि कोई मर्द हो या औरत सो रहा हो यहाँ तक कि जाग न जाए। दूसरा फर्द, मर्द हो या औरत ना बालिग हो यहाँ तक कि वो बालिग ना हो जाए, उस पर भी हद आयद नहीं होती। तीसरा ये कि कोई पागल हो, मजनून हो, आर्जी हो या मुस्तकिल हो। आर्जी से मुराद जैसे किसी को दौरे पड़ते हैं और तू भूल गया, इस औरत ने तुझे कहा भी था कि मुझे दौरे पड़ते हैं, लेकिन तूने नज़रअंदाज कर दिया। तो सुन रसूल खुदा की शरीयत, रसूल खुदा के हुक्म के मुताबिक ये औरत बेगुनाह है, क्योंकि इसको उस वक्त दौरा पड़ा हुआ था जब इसके साथ जिना हुआ है, तो इसको संसार नहीं करना चाहिए। तो खलीफा साहब मुंह चुराते हुए शर्मिंदगी के आलम में फिर वापस अपने दरबार की तरफ दौड़े। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करें सलवात से।